दोस्तों आज सम एनी का यूज़ देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना। सम एनी का यूज़ और वो भी बहुत अच्छे से देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अब जब भी एग्ज़ाम में आएंगे ना तो सम एनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेगा ना उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। आपको तुरंत आप एनी सम इसका प्रयोग कर सकते हो और एरर वाले एक दो क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो देख लीजिएगा, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो देखो इसका नाम सुना ही होगा, बहुत बार क्लासेस देखी भी है अपने। सम और एनी का यूज़ देखेंगे आज और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जो सबके लिए अनिवार्य है, हर क्लास के लिए अनिवार्य है, सभी क्लासेस के लिए अनिवार्य है। 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ऑल काइंड्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स, इट्स वेरी कंपलसरी फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है ना। आपका खराब समय आपको वह ज्ञान दे के जाता है जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। ठीक है, देख लीजिएगा। पुट शुगर इन माई टी, पुट शुगर इन माई टी। एनी आएगा या सम आएगा। दोस्तों एनी भी लग सकता है, सम भी लग सकता है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझने का ज़रूरत है। तो हमें समझना है कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा। शुगर क्या है? शुगर क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है। क्या दोस्तों? सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर। और एक प्लूरल अनकाउंटेबल नंबर होता है और एक सिंगुलर काउंटेबल नंबर होता है। ठीक है ना। तो ये काउंटेबल नहीं है, ये क्या है? अनकाउंटेबल नंबर है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। पुट सम शुगर इन माई टी आएगा तो सम, और क्यों आएगा इसको समझना है आपको। क्या समझना है कि सम क्यों आया यहाँ की जगह, इसको हमें समझना है। सम का प्रयोग क्या होता है दोस्तों? सम का जो प्रयोग होता है, ठीक है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। एक बात तो ये याद रखना है कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है ना। सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर में होता है जिसमें क्वांटिटी दिखाई जाती है। कैसी क्वांटिटी? जिसमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर में क्वांटिटी दिखाई जाता है, जो क्या कुछ और थोड़ा। देखिएगा, पुट सम शुगर इन माई टी, मेरी चाय में थोड़ी शक्कर डालिए। तो किसका थोड़ा का सेंस आया है, थोड़ा का अर्थ आया है कि थोड़ी शक्कर डालिए। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर में होता है और क्वांटिटी का बोध होता है, ये भी याद रखना है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है, जो नंबर का ज्ञान करवाता है, उसमें भी सम का प्रयोग लगता है। पर एक चीज़ याद रखना है, ये लगता है एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन चीज़ होता है, क्योंकि सिंगुलर स्विच ऑन द फैन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर में प्रयोग होता है, ये बात याद रखना है। और प्लूरल अनकाउंटेबल नंबर में भी इसका प्रयोग होता है। एनी का भी सेम वैसा ही है, पर थोड़ा समझना है कि एनी कहाँ आएगा। ठीक है, इसमें एफर्मेटिव में एक बात याद रहेगा ना अपन को कि ये एफर्मेटिव में यूज़ होता है, तो हमें बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कि इसमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है, प्लूरल अनकाउंटेबल नंबर है, तो सम का यूज़ करेंगे। देखिएगा, पुट शुगर इन माई टी, मेरी चाय में थोड़ी शक्कर डालो। ठीक है ना। ये क्या है? शुगर क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है, तो सम का प्रयोग हुआ। वाक्य एफर्मेटिव है, इसलिए सम का प्रयोग होता है। दोस्तों देख लीजिएगा, ही डज नॉट वांट कॉफ़ी, कॉफ़ी सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है, पर इसमें सम नहीं आया। क्यों नहीं आया ये समझना है आपको। तो इसमें सम क्यों नहीं आया, इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिएगा। जब एनी का प्रयोग करना होता है ना दोस्तों, तो एनी के प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, चाहे सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर हो या प्लूरल काउंटेबल नंबर हो। प्लूरल काउंटेबल नंबर भी यदि हो, संख्या का बोध हो, और नेगेटिव अगर सेंटेंस हो, है ना, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो हमको एनी का प्रयोग करना है। ठीक है ना। इसमें भी कुछ या थोड़ा होता है। देख लीजिएगा, ही डज नॉट वांट एनी कॉफ़ी, वह कोई कॉफ़ी नहीं चाहता है। ठीक है ना। तो कॉफ़ी है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है दोस्तों।
क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है। तो याद रखना है सम का प्रयोग कहाँ होता है और एनी का प्रयोग क्या कहाँ होता है। एक बार और समझ लीजिएगा, स्विच ऑफ द फेथ, एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा इसका कॉन्सेप्ट कि सम का प्रयोग कहाँ होता है। सम का प्रयोग दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी, ठीक है ना, उसके पहले होता है क्वांटिटी, कुछ या थोड़ा मात्रा दर्शाने के लिए, तथा प्लूरल काउंटेबल, देखो अनकाउंटेबल नंबर में तो हो गए ना, पर प्लूरल काउंटेबल नंबर में भी इसका प्रयोग होता है संख्या का बोध कराने के लिए। प्लूरल काउंटेबल नंबरों पर वाक्य शर्त यह है वाक्य एफर्मेटिव में हो। वाक्य किस में हो, एफर्मेटिव में हो। अच्छा, एनी का प्रयोग देख लीजिएगा, इसका अपोजिट एनी का प्रयोग जो है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ये एफर्मेटिव में होता है, वो नेगेटिव में होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव में होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर के साथ होता है, कुछ और थोड़ा मात्रा दर्शाने के लिए, और उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल नाउन के साथ भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना, नंबर दिखाने के लिए होता है। नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। और सम का प्रयोग किस में होता है दोस्तों, सम का प्रयोग होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। अब आपको डाउट क्लियर हो गया, चाहे आप किसी भी प्रकार का सम एनी किसी भी प्रकार का सेंटेंस आ जाए, बिना डाउट के आप सम एनी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा। पुट सम शुगर इन माई टी, ही डज नॉट वांट एनी कॉफ़ी, आई हैव मिल्क, देख लीजिएगा, है ना, एफर्मेटिव है, सम मिल्क आ जाएगा। ही डिड नॉट गिव मी मिल्क, या मिल्क आया, अपन सोच रहे हैं मिल्क में तो सम आया था, अब सम लगा दे या नहीं, देख लीजिए वाक्य जरूर देखा करिए आप, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एनी आएगा, ठीक है ना, एफर्मेटिव है तो सम आया। और ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर, ही डिड नॉट गिव मी मिल्क, गिव मी मिल्क, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है पर नेगेटिव में सेंटेंस है, तो हमने एनी का प्रयोग किया। यू हैव मनी, सम और एनी इन दोनों में से क्या आएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम मनी आएगा। देयर इज नॉट इंक इन द बोतल, दोस्तों अभी बताया कि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एनी आएगा और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सम आएगा, ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये इंक है, इंक क्या है दोस्तों, इंक है सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है और ये नेगेटिव वाक्य है तो एनी का प्रयोग हुआ। समझ में आया ना, सम एनी का प्रयोग क्लियर हुआ दोस्तों। अब आगे देखते हैं, एरर फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। कैसे की जाती है एरर फाइंड आउट, वो समझना है आपको, ठीक है। एरर फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एरर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के जो भाग होते हैं उनमें से आपको एरर फाइंड आउट करना होता है। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो, ठीक है दोस्तों। ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाएगा कोई कि वो स्वयं दोषी है, वो हीरो एज अ हीरो हर कहानी सुनाएगा जो भी व्यक्ति एज अ हीरो के रूप में, वो स्वयं हीरो, बाकी सारे विलेन हैं, यही कहानी मिलेगी आपको हर किसी के मुंह से, ठीक है। फाइंड आउट करना है एरर को। द वर्ल्ड कंप्राइजेज गुड एंड बैड पीपल, नो एरर, दोस्तों दिखाई दे रहा है इसमें एरर, जी हाँ दिखाई दिया हमको, कहाँ दिखाई दिया, पार्ट 1 में है नहीं, इस पार्ट 2 में नहीं है, गुड एंड बैड पीपल इसमें दिखाई दे रहा है। क्या क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि देख लीजिएगा इस संसार में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, तो अच्छे बुरे लोग किसको बताया गया है, उन्हीं लोगों को अच्छा बताया है, उन्हीं लोगों को बुरा बताया, ऐसा नहीं होता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ठीक है ना, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। वर्ल्ड में यही चीज़ चलती आ रही है। तो द वर्ल्ड कंप्राइजेज गुड एंड बैड पीपल की जगह आएगा गुड पीपल, यहाँ की जगह पीपल यहाँ भी आएगा, एंड बैड पीपल। तो ये इधर फाइंड आउट कर लिया, गुड पीपल आएगा क्योंकि जो ये पीपल जुड़ रहा है दोनों के साथ जुड़ रहा है, तो ये इधर है अपना, क्योंकि गुड एंड बैड पीपल, लोग वही लोग बुरा और अच्छे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं,
बुरे लोग भी होते हैं। तो दोस्तों समझ में आया ना, इरर कहाँ है, ये यहाँ है। गुड पीपल आएगा, बैड पीपल आएगा, तो ये हमने इरर, ये कौन से पार्ट में, तीसरे पार्ट में इरर है। समझ में आ गया, तीसरे पार्ट में इरर था। सेकंड वाला देख लिए, व्हेन राजू वाज, देख लीजिएगा इसमें इरर है क्या, इन द हॉस्पिटल, इसमें है क्या, हिज सिस्टर सेंट, इसमें है क्या, मच फ्रूट देन हिज अंकल, किस में दिखाई दे रहा है, व्हेन राजू वाज, नो, इन द हॉस्पिटल, नो मिस्टेक, नो इरर, हिज सिस्टर सेंट, नो इरर, क्योंकि सही है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी लगा हुआ है, मच फ्रूट देन, देन के बाद याद रखना दोस्तों, देन के बाद मच का प्रयोग नहीं होता है, देन के बाद नहीं, देन के पहले। क्यों नहीं होता है, इसको समझ लीजिएगा आप, क्यों नहीं होता है, क्योंकि मच कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है, और यह कंपैरिजन किया है उसकी सिस्टर का, उसके अंकल का की कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव डिग्री में मच का क्या होता है, ये याद रखना है, मच का होता है मोर होता है, ठीक है ना, मच का भी और मैनी का भी, मैनी भी यदि आया तो भी मच, ये मोर होएगा, और मच भी आया तो मोर होगा, तो मच भी आया तो यहाँ आया मच, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो देन के बाद पॉजिटिव डिग्री नहीं उपयोग की जा सकती है, देन के बाद में कंपैरेटिव डिग्री ही प्रयोग की जा सकती है, इसलिए क्या आएगा इस मच की जगह दोस्तों, मच की जगह आएगा मोर आएगा, क्या आएगा, मोर, मोर फ्रूट देन हिज अंकल। जब राजू अस्पताल में था तो उसकी बहन ने उसके अंकल से ज़्यादा फल भेजे, उनके अंकल ने यदि 1 किलो भेजे होंगे तो उन्होंने क्या करा, 2 किलो भेजे होंगे, तो कंपैरिजन किया है। तो दोस्तों ये इरर है, ऐसा इरर होता है। देखिए इसमें क्या है, इस डिग्री से मतलब एडजेक्टिव से रिलेटेड ये क्वेश्चंस क्यों लिया हमने, क्योंकि ये एडजेक्टिव समझ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो एडजेक्टिव के साथ साथ इरर भी देख लिया जाए। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिएगा इसका कॉन्सेप्ट सम और एनी का, क्योंकि बहुत आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि सम और एनी का प्रयोग समझ गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप हल कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप समझ लीजिएगा कि सम का प्रयोग कहाँ होता है, एक तो एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर के साथ में कुछ और थोड़ा की मात्रा दर्शाने के लिए होता है, ठीक है ना, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, जिसमें संख्या का बोध कराया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना है, एफर्मेटिव में सम का प्रयोग होगा, नेगेटिव में एनी का प्रयोग होगा, भले से वो अनकाउंटेबल नंबर हो या फिर काउंटेबल नंबर हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल हमको समझना है कि एफर्मेटिव के वाक्यों में सम होता है और नेगेटिव के सेंस में एनी का प्रयोग होता है। दोस्तों कैसी क्लास लगी, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें प्लीज़ दोस्तों। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ाइए आप, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत ही अच्छे, हर चीज़ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्ज़ाम में नहीं आया और हमने नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट।